नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में पढ़ा रहा हूं। उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस की सीरीज हमने शुरू कर रखी है। अलग से थ्योरी हम क्या है, अलग जो है हमारे पास लेक्चर्स है वो थ्योरी के अलग लेक्चर रहते हैं। अभी क्या है, क्वेश्चन जो हम करेंगे आपको मैंने पहले ही बता रखा है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। उस क्वेश्चन का आपको क्या है जवाब देना है। आसानी से आपको क्या धीरे धीरे पढ़ना है और समझ कर ही क्वेश्चंस का क्या जवाब दें। कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर बताएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है। सबसे पहला जो है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा बनाते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा बनाते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं एक बार। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। हमारे पास क्या होगा, Q बराबर NE। ठीक है, ये मेरे पास होता है Q बराबर NE। NE का मतलब क्या है इसके अंदर ये तो होते हैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ये होगा E जो है हमारे पास। ठीक है, जो N है हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अन हमारे पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो मेरे पास ये Q है, Q हमारे पास क्या होता है, ये होता है मेरे पास चार्ज। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये फॉर्मूला हमें ध्यान से देखना है, Q बराबर NE। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा बनाते हैं। तो इसके अंदर आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला आपको यही फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास क्या होगा, Q को हम लिख सकते हैं, IT बराबर NE। ठीक है, इसके अंदर हमें निकालना क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, IT बटा में क्या है E। तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, एक माइक्रो एम्पीयर की बात की है इसने। एक माइक्रो मतलब एक माइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 और एक सेकंड के अंदर। ठीक है, बटा में क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 गुना में 10 की पावर माइनस 19। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू हमने क्या है, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 6.25 गुना में 10 की पावर 12। हमारे पास ऑप्शन इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा इसके अंदर, डी हमारा क्या है राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसी टाइप के हमारे पास आज काफी क्वेश्चन रहेंगे, वो हम धीरे धीरे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो है मेरे पास नेक्स्ट जो है मेरे पास, द अर्थ ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, इसके अंदर जो हमारे पास पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। अभी पीछे प्रोटेक्शन असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था हरियाणा के अंदर, HSSC प्रोटेक्शन असिस्टेंट, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास क्या पूछा गया है, पृथ्वी का प्रतिरोध पूछा गया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। इसके अंदर क्या है, हमारे पास पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होगा। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमारे पास पृथ्वी का प्रतिरोध मानते हैं हम 1 ओम। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वो पृथ्वी का प्रतिरोध कितना मानता है, 1 ओम मानता है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, हमारे पास वो कितना होगा, 0 वैल्यू इसके अंदर होगी। हम क्या है, पृथ्वी का प्रतिरोध क्या है, 0 मानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये बात भी आप अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मैं देता रहूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास। अगला क्या है, जब चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन पूछा है, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा वो आपको बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर NE। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूछा है हमें तो Q बटा E। ठीक है, Q क्या होता है हमारे पास, IT बटा क्या होगा E। अब मेरे पास क्या होगा, I इसने क्या बोला है, 1 एम्पियर बोला है। ठीक है, गुणा में क्या है, प्रति सेकंड की बात की है।
इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आप देख सकते हो कौन सा आंसर आएगा, वो आप अपने नोटबुक में क्या सोल्यूशन करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास धारा के 3 प्रमुख प्रभाव आपको पूछे गए हैं। जो हमारे पास धारा है, जो करंट है, उसके प्रमुख 3 प्रभाव कौन कौन से होते हैं। वैसे 4 होते हैं लेकिन 3 हम मानते हैं। प्रमुख 3 प्रभाव कौन से होंगे। सबसे पहला जो प्रभाव आपको मैं बताऊं इसके बारे में थोड़ा, हमारे पास आई स्क्वायर आर टी जो होता है, ये मेरे पास सबसे पहला कौन सा होता है, हीट का, जिसे बोलते हैं हम उष्मा प्रभाव। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये फॉर्मूला लगेगा तो क्या लगेगा, हमारे पास उष्मा का प्रभाव बनता है। दूसरा प्रभाव मेरे पास क्या होगा, दूसरा क्या है, कोई मेरे पास जैसे ये कि ये कोई क्या है, प्रेरकत्व है, कोई इंडक्टर है, इसके अंदर क्या है, मेरे पास धारा फ्लो हो रही है, तो इसके अंदर क्या है, फ्लक्स बनेगा, तो फ्लक्स के कारण क्या है, इसके अंदर जो हमारे पास है ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो वो ये जो प्रभाव है ये कौन सा है मेरे पास, ये मेरे पास होता है चुंबकीय प्रभाव, ये मेरे पास होता है चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अगला जो एक और प्रभाव होता है वो मेरे पास जैसे क्या है, एक मेरे पास क्या है, दो ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक मैंने मान ली ये है मेरे पास एनोड, ये मैंने मान ली क्या है मेरी, ये है मेरी कैथोड। ठीक है, ये है मेरी कैथोड। तो इसके अंदर क्या होगा, हमने जैसे इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया हुआ है। ठीक है, कोई एक क्या है लिक्विड हमने मिला रखा है इलेक्ट्रोलाइट, जो कि क्या है H2SO4 है। इलेक्ट्रोलाइट हमने मिला रखा है जो कि है H2SO4। ये जो इसके अंदर क्या होगा, H2 जो है वो अलग हो जाएगा प्लस प्लस आयन के अंदर, और मेरा SO4 माइनस माइनस आयन के अंदर अलग हो जाएगा। तो एक ये प्रभाव होता है, इसे बोलते हैं हम, ये मेरे पास होता है रासायनिक प्रभाव। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास होता है रासायनिक प्रभाव। तो आपको 3 प्रभाव देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अंदर ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा। ऑप्शन सी क्या है, हमें दिया हुआ है उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव, हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, विद्युत ऊर्जा की इकाई पूछा है इसने। विद्युत ऊर्जा की जो भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ उसका क्या है, पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उसके चारों ओर की जो बातें हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा। ये सारे जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हैं, मैं बार बार यही बता रहा हूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो डेली आप क्या क्वेश्चन सीरीज ये देखा करें और अपने दोस्तों के साथ भी क्या शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, इसके अंदर पूछा गया है, इसके अंदर पूछा गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल ये दे रखा है मुझे एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे क्या है, इसको लिखते हैं हम डब्ल्यू से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास आई स्क्वायर आर क्या होता है, पी होता है, टी मेरे पास क्या है, टाइम है, ये मेरे पास क्या है आई स्क्वायर आर टी, पी होता है मतलब पावर होती है हमारे पास, और टी है मेरे पास समय होगा, टाइम होगा। अब पावर की जो इकाई है वो क्या होती है मेरे पास, वो होती है वाट, और समय की इकाई क्या होती है, समय की इकाई होती है सेकंड। तो हमें देखना है ऑप्शन कौन सा रहेगा, वाट घंटा, हमारे पास आगे क्या है वोल्ट एम्पियर घंटा, वाट सेकंड। वाट सेकंड जो है हमारे पास ऑप्शन सी है वो मेरे पास सही रहेगा। वाट सेकंड क्या है, इसकी इकाई होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, हर एक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, रेलवेज के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। रेलवेज के अंदर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक चालक दिया जिसके प्रतिरोध दिया हुआ हमारे पास R। ठीक है, उसका प्रतिरोध हमारे पास R है, R ओम है। लंबाई हमने दो गुनी कर दी, कोई तार है हमारे पास, जैसे ये तार है। ठीक है, इसकी लंबाई पहले L है, ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है इस तार का, कितनी मोटाई है वो दे रखी है हमें। इस तार को हमने कर दिया 2 गुना। ठीक है, लंबाई हमने कर दी इस तार की 2 गुनी। जैसे कि ये तार है, थोड़ा क्या है, मैं इसको मोटा तार बनाता हूं, ये मेरे पास तार है, इसकी लंबाई मैं 2 गुनी करूंगा तो ये तार मेरे पास क्या है, पतला हो जाएगा, तार मेरे पास पतला हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई मैंने कितनी कर दी, 12, लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है।
तो क्षेत्रफल है हमारे पास, एरिया है उसको हमने कर दिया आधा, ठीक है। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर हमें एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो थ्योरी हम पढ़ रहे थे उसके अंदर, आर बराबर रो एल बटा ए, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला बताया था, जो कि क्या एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर मेरे पास क्या है, रो जो है वो पदार्थ पर निर्भर करता है, हमारे पास पदार्थ किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। इस रो की हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लंबाई को बोला इसने, लंबाई को कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया। एरिया को कितना किया है, आधा कर दिया। तो आर बराबर 2l, इस 2 को मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ऊपर 2 बनेगा, नीचे a बनेगा। अब हमारे पास क्या होगा, जो मेरे पास इसको मैं सोल्व करूंगा तो 4l बटा में क्या है, a बनेगा। तो लंबाई मेरे पास कितनी होगी, 4 होगी इसके अंदर। तो प्रतिरोध मेरा कितना हो जाएगा, प्रतिरोध मेरा हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा, 4 गुना मेरा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जो मैंने पहले आपको करवाया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसी के बेस पे है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक संवाहक 0.2 एम्पियर, ठीक है, कोई तार है हमारे पास, वो 0.2 एम्पियर इसके अंदर क्या है, धारा है, ठीक है, धारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना में 10 की पावर -9 है, 1.6 गुना में 10 की पावर -19 है, सॉरी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश सभी को पता होता है, फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो, और ये 30 सेकंड के लिए प्रभावित हो रहा है, ठीक है, 30 सेकंड के लिए हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे, हमें पता करना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है Q बराबर Ne, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया ये होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास फिक्स है वैल्यू, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है। ये क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है चार्ज होता है, ठीक है, कितना उसके अंदर आवेश है। तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे हैं। अब मैं n निकालूंगा तो हमारे पास Q के नीचे आएगा E, तो Q बटा में E, Q को मैं लिखूंगा IT से, ठीक है। Q बराबर हमारे पास क्या होता है IT, और ये मेरे पास क्या है E है। अब IT जो है, इसके अंदर करंट कितना दे रखा है, करंट हमें दे रखा है 0.2 एम्पियर, ठीक है, करंट दे रखा है 0.2 एम्पियर, टाइम हमें दे रखा है 30 सेकंड, और जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो मेरे पास फिक्स होती है, दे भी रखी है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 3.75 गुना में 10 की पावर 19, ये मेरे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन बन रहा है, आप सॉल्यूशन करके देख भी सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास ऑप्शन नंबर ए है, इसका सही रहेगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के हिसाब से क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप अटेम्प्ट करके जरूर देखना, ठीक है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव खाली स्थान से होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बोला गया है, हमारे पास क्या है, एक चीज होती है सापेक्ष, सापेक्ष इसने बोला है विद्युतशीलता, ठीक है, सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता, इसके बारे में बात की है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमें दिया गया है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब क्या है, इसे हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है, एप्सिलॉन आर से। इसकी वैल्यू पूछी गई है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू किससे बड़ी होती है, तो ये क्या है, बड़ी होती है और बराबर भी हो सकती है किसके, 1 से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है 1 से, ठीक है। और मेरे पास इसकी इकाई पूछ ले, इकाई बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, आपको क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी की या फिर सापेक्ष विद्युतशीलता की इकाई क्या होती है। इसकी इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें, तो मेरे पास क्या होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती हमारे पास, ठीक है। एग्जाम के अंदर याद रखना आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। इसी के साथ में एक और मैं लिख के देता हूं आपको, जो मेरे पास एप्सिलॉन है, इसे बोलते हैं एप, ठीक है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इस तरह से कुछ लिखा होता है एप्सिलॉन। ये मेरे पास जो एप्सिलॉन है, ये मेरे पास क्या होगा,
एप्सिलॉन नॉट और मेरे पास एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। और ये जो मेरे पास क्या होता है, इसे बोलते हैं अब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसे बोलते हैं हिंदी के अंदर परम विद्युतशीलता बोलते हैं हिंदी के अंदर इसके अंदर। अब क्या है, इसकी वैल्यू एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। हरियाणा के अंदर तो हमारे पास नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए भी एग्जाम के अंदर भी क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, और टेक्निकल एग्जाम के लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि क्या अभी दिल्ली मेट्रो का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.854 गुणा में 10 की पावर -12 और आगे क्या होगा, फैराड बटा मीटर आपको याद रखना है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। हमारे पास क्या होगा, परम विद्युतशीलता के बारे में। तो आपने क्या है, लगभग 5-6 क्वेश्चन किए हैं, उनके क्या है अलग बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मैंने बताई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो अच्छी लग रही है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।